Hello guys, good morning. Welcome back once again to our channel अशोका क्लासेज। कल अपन ने देखा था 14-15 जुलाई की जो वर्कशीट आई थी उसके 5-5 क्वेश्चन भोली पार्ट 1 और भोली पार्ट 2। उसके बाद में अगला जो वीडियो और वर्कशीट आई थी वो 19 जुलाई को आई थी भोली पार्ट 3। कल थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम था कि वर्ड आपको थोड़े छोटे लग रहे थे, तो थोड़ा सा सुधार किया है। 19 जुलाई की ये वर्कशीट है भोले पार्ट 3 का, जिसमें पहला क्वेश्चन था डिड भोले एवर हैव न्यू क्लॉथ्स, क्या भोली को कभी नए कपड़े मिले। नो, भोली नेवर हैड न्यू क्लॉथ्स, कि भोली को कभी भी कोई नए कपड़े नहीं मिले। अगला क्वेश्चन था हाउ वाज भोली लकी दैट डे, कि उस दिन भोली सौभाग्यशाली या भाग्यशाली कैसे थी। तो क्वेश्चन में से पार्ट हटा लेते अपन। भोली वॉज लकी दैट डे, to receive a clean dress which had shrunk की थर्ड फॉर्म है shrunk, which had shrunk after many washings and no longer fitted to चंपा। अभी भी थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम है, जल्दी हम सुधार करेंगे। क्वेश्चन था हाउ वाज भोली लकी दैट डे, उस दिन भोली कैसे लकी रही। तो भोली वॉज लकी दैट डे टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसे एक नई साफ सुथरी ड्रेस मिली। नई तो नहीं थी लेकिन क्लीन थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि काफी धुलाई के बाद में एकदम सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा, जो कि उसकी बहन चंपा को फिट नहीं हो रही थी, वो ड्रेस उसको दे दी गई क्योंकि उसको स्कूल भेजा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द पुअर गर्ल लुक आफ्टर हर हेडमिस्ट्रेस। How did the poor girl look about her headmistress? The poor girl looked about her headmistress with fair leaden eyes। उस बेचारी लड़की ने प्रधानाध्यापिका की ओर किस तरीके से देखा। तो कुछ पार्ट क्वेश्चन में से नोट कर लिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर हेडमिस्ट्रेस विद फियर लेडन आईज, यानी डर से भरी हुई निगाह से उसने प्रधानाध्यापिका की ओर देखा। अगला क्वेश्चन था व्हाट डिड द हेडमिस्ट्रेस आस्क भोली। The headmistress asked Bholi
टू सिट डाउन in a corner in one of the classrooms. प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा टू सिट डाउन, बैठने के लिए, इन ए कॉर्नर, किसी कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, यानी किसी कक्षा के एक कक्षा में कोने में जाकर बैठ जाए। अगला क्वेश्चन था व्हाई डिड भोली बिकम ग्लैड। भोली बिकेम glad to find so many girls almost of her own age present there. क्वेश्चन था व्हाई डिड भोली बिकम ग्लैड, भोली खुश क्यों हुई। तो भोली बिकेम ग्लैड, भोली खुश हुई टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को देखकर, हर ऑन एज, जो उसके खुद के उम्र के समान थी, प्रेजेंट देयर, जो कि उस क्लासरूम में मौजूद थी। ये अपना 19 जुलाई का वर्कशीट का प्रोग्राम था, 5 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं। फिर 20 जुलाई को एक भोली पार्ट 4 की वर्कशीट आई थी, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड भोली लुक एट। भोली ने क्या देखा। भोली लुक एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। भोली ने दीवार पे लगे हुए पिक्चर्स को देखा, तस्वीर को देखा, जिसमें पैरेट था, हॉर्स था, गोट था, काऊ थी, वो सब पिक्चर्स थे। अगला क्वेश्चन था डिड भोली अंडरस्टैंड द थिंग्स सेड बाय द लेडी टीचर, कि जो मैडम ने चीज कही, क्या भोली उसे अंडरस्टैंड कर पाई, समझ आया। बिल्कुल नहीं, नो, भोली डिड नॉट understand the things said by the lady teacher. अगला क्वेश्चन था हाउ डिड द हॉर्स लुक लाइक, घोड़ा कैसा था। द हॉर्स looked like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. घोड़ा कैसा था, तो घोड़ा ठीक वैसा ही था। द हॉर्स लुक लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिसके ऊपर तहसीलदार जी बैठ के आए थे उनके गांव में विजिट करने के लिए। यानी वो इमेजिन कर रहे थे, हाँ ये तो वही घोड़ा है जिसपे तहसीलदार जी अपने गांव आए थे। अगला क्वेश्चन था व्हाट डिड द टीचर आस्क भोली, पहले हेडमिस्ट्रेस का आया था, अब टीचर का, कि टीचर ने भोली से क्या पूछा। द टीचर आस्क्ड भोली टू टेल हर नेम,
टीचर ने भोली से उसे अपना नाम बोलने के लिए कहा। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फंडा में जाएंगे तो थोड़ा और टिपिकल आंसर हो सकता है, द टीचर आस्क्ड भोली दैट व्हाट हर नेम वाज। लेकिन अपन सीधा ही कर लेते हैं, द टीचर आस्क्ड भोली टू टेल हर नेम, कि उसका नाम कहने के लिए बोला। पांचवा क्वेश्चन था, हाउ वाज द टीचर वॉइस, टीचर्स की वॉइस कैसी थी। द टीचर्स वॉइस वॉच सॉफ्ट एंड सूदिंग। मैडम की आवाज है बहुत ही कोमल थी और दिल को छू लेने वाली थी। द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग। ये था अपना 20 जुलाई का। उसके बाद में 21 जुलाई को हॉलीडे था और 22 जुलाई को वर्कशीट आई थी। हालांकि उसमें डेट है वो भूल से 21 ही हो गई थी, जिसका हमने व्हाट्सएप के जरिए बोला था कि इसको करेक्ट कर लेना, तो वो 22 वाली अपन देखते हैं। ये देखिए इस पे 21 जुलाई था, लेकिन इसको काट के 22 करना था आपको। बाईस जुलाई को जो भोली पार्ट 5, इसके जो 5 क्वेश्चन आए थे वर्कशीट में, इसमें पहला क्वेश्चन था व्हाई वाज भोली एस्टोनिश्ड, भोली खुद हैरान क्यों थी। भोली वॉज एस्टोनिश्ड बिकॉज शी हैड बीन able to tell her name without stammering। भोली एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड इसलिए थी, भोली वॉज एस्टोनिश्ड बिकॉज, क्योंकि शी हैड बीन एबल टू टेल हर नेम विदाउट स्टैमरिंग, कि बिना हकलाहट के वो अपना नाम बता सकी। उसे खुद भी हैरानी हुई, क्योंकि उसे हेजिटेशन हो रहा था कि मैं अपना नाम बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन मैडम की वॉइस इतनी सॉफ्ट एंड सूदिंग थी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी कि उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और बिना स्टैमरिंग के उसने अपना नाम बता दिया। अगला क्वेश्चन था व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली। द टीचर gave a book to भोली। सीधा सा है कि टीचर ने भोली को क्या दिया, टीचर ने भोली को, मैडम ने भोली को एक बुक दी। द टीचर गेव ए बुक टू भोली। अगला क्वेश्चन था हाउ वाज द बुक, बुक कैसी थी। द बुक वॉज, सॉरी यहां पे the book was full of nice pictures, सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी वो किताब। अगला क्वेश्चन था हाउ डिड भोली हाउ डिड भोली फील, भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing
and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो जो कमियां हैं उनको और सुधारा जाएगा। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ मानो, सडनली अचानक से, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, कि मंदिर की सारी घंटियां हैं वर रिंगिंग, मानो बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल के सामने जो पेड़ था, हैड ब्लॉस्म्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, वो बड़े बड़े लाल फूलों से लदालद हो गया था। जिस प्रकार से हमारे मन के अंदर एक नई उम्मीद, किरण, होप आती है, वैसे ही भोली के मन के अंदर भी ऐसा हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ हर हार्ट, उसके हार्ट की, मन की दशा क्या थी। हर हार्ट was throbbing with a new hope and a new life. उसका जो दिल है धक धक कर रहा था, धड़क रहा था, एक नई आशा के लिए, एक नए जीवन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज 24 जुलाई को क्विज आई है, वो क्विज मैं आपको समझा देता हूं। भोली के अगर पांचों पार्ट आपने कर लिए तो उन्हीं में से ये क्विज डाली गई थी। पहला क्वेश्चन था, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोले द सिम्पटन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिम्पटन। आपको देखना है कि सिम्पटन यानी बुद्धू और इसका सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड देखना, पर्यायवाची देखना है। तो इसका सिमिलर वर्ड है फूल, मूर्ख, बेवकूफ, बुद्धू। इसके बाद में था अगला क्वेश्चन था, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते और मिमिक करते, नकल निकालते। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मिमिक, मिमिक का सिनोनिम यानी पर्यायवाची निकाला है मिमिक का, तो इमिटेट हो जाएगा। इमिटेट भी नकल निकालना ही होता है। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन आपके क्विज में आया था, रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड थंडरस्ट्रक, कि रामलाल खुद भी अब बहुत चक्का हो गया, जो भोले ने घूंघट फेंका था। तो इसका होगा स्टन्ड। अगला क्वेश्चन था, इन भोलेज आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैट, भोली की आंखों में ना कोई गुस्सा था ना कोई नफरत थी। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, एक सुस्त प्रकार का तिरस्कार था। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटेम्प्ट, आज जो लगभग क्वेश्चन आए हैं सारे सिनोनिम्स के आए हैं, तो आपको कंटेम्प्ट का सिनोनिम्स देखना है। तो इसका हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट, ये वाला। अगला क्वेश्चन था,
डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी इतनी बेइज्जती मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज, रामलाल ने कहा 2000 रुपये ले लो। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट का सिमिलर है एम्ब्रेस, शर्मिंदा होना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था द कलर्स ऑन द वॉल फैसिनेटेड हर, दीवार पे जो रंग थे उन रंगों ने फैसिनेट किया, आकर्षित किया। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फैसिनेट, यहाँ फैसिनेट का सिनोनिम्स देखना है तो अट्रैक्ट दे रखा है साफ साफ, ये सेकंड वाला हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी लड़कियां तेजी से बाहर भाग गई। Find the synonyms of the word scurried, scurried यानी तेजी से, जल्दी से, तो hurried हो जाएगा इसका। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है Her heart was throbbing, उसका दिल धक धक कर रहा था। With a new hope and a new life, एक नई आशा के लिए, एक नए जीवन के लिए। Find the synonyms of the word throbbing, throbbing का सिनोनिम देखना है अपन को। ये लो बेटिंग, बेटिंग का मतलब भी धड़कना ही होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। आपकी पांचों वर्कशीट कंप्लीट हो गई, आपकी क्विज कंप्लीट हो गई। एक तो आपकी क्विज रही है 26 तारीख की और एक रही है 17 तारीख की, वो भी मैं जल्द ही पूरा करवा दूंगा। थैंक यू।